हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग फॉर एग्जाम। जैसा कि आपने मेरे पहले के वीडियोस में देखा होगा कि जनरल साइंस की फिजिक्स वन लाइनर यहाँ अपलोड करे जा रहे हैं। आरवीएनएल का पेपर होने ही वाला है। यूपीएससी, एपीएस, इन सब में जनरल साइंस के क्वेश्चन आते हैं। प्लीज़ आप फिजिक्स के क्वेश्चन बहुत ढंग से करें, कंसेप्चुअली करें, समझें इनको। एग्जाम से बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आइए हम इस वीडियो को अटेंड करते हैं। अ ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड ओवर द वाटर बिकम। पानी में ऐसा क्यों होता है कि पानी में हम जब तेल की एक बूंद डालते हैं तो वो स्प्रेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन जो होती है ऑयल की वो मच लेस देन होती है वाटर से। वाटर की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो अपने आप की जो सरफेस है उसको एक टेंशन में रहता है, वो सिकुड़ी हुई रहेगी, वो स्ट्रेस आउट में रहेगी। लेकिन जब हम ऑयल को ड्रॉप करेंगे तो ऑयल जल्दी से उसके ऊपर बिखर जाती है, क्योंकि सरफेस टेंशन ऑयल की क्या होती है, कम होती है। अर्थक्वेक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। अर्थक्वेक जिससे मेजर करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है, उसको बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ के थ्रू हम अर्थक्वेक को मेजर करते हैं, और जिस स्केल पे उसको मेजर करते हैं उसको बोलते हैं रिचर स्केल। ऑन विच प्रिंसिपल डज द फाउंटेन पैन वर्क। फाउंटेन पैन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? वो वर्क करता है कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन के कारण हमारा जो पेन की इंक होती है वो कहाँ जाती है, निप तक जाती है। कैपिलरी एक्शन के कारण वो क्या करती है, बिल्कुल पॉइंटेड फॉर्म में लिखती है। द इंस्ट्रूमेंट कॉल पिकोनोमीटर इज यूज टू मेजर। वो यूज होता है डेंसिटी मेजरमेंट के लिए। फाइंड स्पीड, विंड स्पीड मेजरिंग डिवाइस। विंड किससे मेजर करते हैं? विंड स्पीड मेजर करते हैं हम एनोमीटर से। एनीमोमीटर को हम किस तरीके से याद करते हैं? ए से एयर होता है, और ए से क्या होता है हमारा, एयर होता है, और ए से हमारा एनी होता है। तो एयर, एयर एनीवेयर है, सब जगह है। तो एनीमोमीटर से हम क्या मेजर करते हैं? विंड मेजर करते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन क्लॉक स्प्रिंग इज। क्लॉक के अंदर जो स्प्रिंग होती है उसमें किस तरह की कौन सी एनर्जी होती है? वो होती है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करके रखता है और वो क्या करता है, मूव करता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको क्या बताता है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हमको बताता है लॉ ऑफ इनर्शिया। द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी नोन टू मैन इज। कौन सा सबसे वो एनर्जी फॉर्म है जो सबसे पुराना है, इंसान को नोन है? वो फॉर्म है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी हमारे पूर्वज भी यूज करते थे। जब हम ह्यूमन बींग नॉर्मल सबसे था, तब से हम क्या यूज करते हैं? सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। एनर्जी प्रोड्यूस कमर्शियली फ्रॉम कोल इज। कमर्शियली जो कोल से एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी। गैस डेंसिटी इज हाई। गैस की डेंसिटी कब ज्यादा होती है? गैस की डेंसिटी हम लो टेम्परेचर पे रखें और हाई प्रेशर मेंटेन करें तब डेंसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। मीन्स हम कम एरिया में, कम वॉल्यूम में बहुत सारी मात्रा उसको स्टोर कर सकते हैं। जैसे हम गैस सिलेंडर्स को देखते हैं तो हमारा किस पे मेंटेन रहता है? लो टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर पे मेंटेन रहता है। अ बॉय सिटिंग इन एन ओपन कार गोइंग एट अ स्टडी स्पीड थ्रो द बॉल स्ट्रेट अप इन द एयर, द बॉल फॉल्स। अगर कोई बच्चा कार में बैठा हुआ है और बॉल को उछालता है तो बॉल कहाँ गिरेगी? बॉल सीधे उसके हाथ में गिरेगी, क्योंकि कार मोशन में, बॉय मोशन में और बॉल भी क्या है, मोशन में। तो तीनों चीजें एक ही जगह पे रहेंगी तो वो क्या रहेगा, उसके हाथ में आके गिरेगी बॉल। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन सोप मेकिंग इज। सोप मेकिंग की प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोनिफिकेशन। स्पोनिफिकेशन क्या होता है? प्रोसेस दैट इन्वॉल्व कन्वर्शन ऑफ फैट। फैट, ऑयल और लिपिड का कन्वर्शन किस में होता है? सूप में होता है। एंड द अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ हीट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कलाइन। हीट की प्रेजेंस में एक्वस सॉल्यूशन जो होता है NaOH, उसकी प्रेजेंस में क्या करता है, रिएक्ट करता है। फैट, ऑयल और लिपिड किस में चेंज होते हैं? सोप में चेंज होते हैं, उसको हम बोलते हैं सोपनिफिकेशन। ऑफ ऑल द बेसिक फोर्सेज द वीकेस्ट फोर्स इज। सब फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा है? हमारा सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। द स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर कौन सा फोर्स है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है? हमारा न्यूक्लियर फोर्स। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हाट ऑलवेज रिमेन द सेम। रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या चीज सेम रहती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड उसकी वैल्यू रहती है। और रिलेटिविटी की थ्योरी के थ्रू हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या रहती है, सेम रहती है। व्हाट इज द रीजन फॉर इंजर्ड टू अ पर्सन बाय द हिटिंग द स्टोन विद द रॉक। क्यों हम, अगर कोई पर्सन इंजर्ड हो जाता है स्टोन से, अगर वो रॉक से टकराता है तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इक्वल एक्शन और रिएक्शन के कारण जो फोर्स बॉडी का उस बॉडी पे लग, स्टोन पे लग रहा है, स्टोन भी उतना फोर्स किस पे लगाएगा, बॉडी पे लगाएगा। इस कारण से हम क्या हो जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं।
two stones of different masses are dropped together from the summit of building. अगर दो स्टोन डिफरेंट मास के अगर उसको बिल्डिंग से फेंक रहे हैं तो क्या होगा, बोथ स्टोन रीच टुगेदर ऑन द ग्राउंड, सेम समय पे दोनों स्टोन पहुंचेंगे। क्यों पहुंचेंगे, क्योंकि जो उन दोनों पे फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स वो क्या है, सेम है, तो सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से वो कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। विच फ्लूइड हैज द लोएस्ट डेंसिटी, किस फ्लूइड की सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है, लोएस्ट डेंसिटी होती है पेट्रोल की। ड्यूरिंग द रन द रनर हैज अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर जब कोई पर्सन रन करता है रनर तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है इन फ्रंट ऑफ हिज फीट, उसकी फीट के फ्रंट पे क्या होती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है। पूरा बॉडी मास उस पे सेंटर अराउंड करके रखता है, इसलिए सेंटर पे क्या होती है, उसकी फीट के फ्रंट में क्या होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। The wall of the dam are made thicker at the bottom than at the top because the pressure exerted by the water. हम क्यों डैम की जो वॉल होती है नीचे से थिक बनाते हैं, बहुत मोटी बनाते हैं, और ऊपर आते आते एक डिस्टेंस पर हाइट पर आते आते हम उसको क्या करते हैं, थोड़ी थिन करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वाटर जितना प्रेशर अपने डेप्थ पे लगाएगा डेप्थ पे प्रेशर हमेशा क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी प्रेशर क्या होगा, कम होगा। द ऑन द वॉल इंक्रीजेज विद द डेप्थ ऑफ द वाटर, जो वाटर पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वाटर, उसकी डेप्थ पे क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, वॉल पे ऊंचाई पे क्या लगेगा, कम लगेगा। इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज मैक्सिमम, अर्थ ग्रेविटेशनल की जो फील्ड है उसका सबसे ज्यादा जोर कहाँ होता है, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ होती है, एक्सेस पर होती है, इसलिए पोल पे हमारा क्या आता है, मास ज्यादा आता है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स हमारा वहाँ पे क्या होता है, ज्यादा होता है, और इक्वेटर पे हमारा क्या होता है, कम होता है। used in the wheel of the bicycle it increases, हम बाइसाइकिल में व्हील्स को इंक्रीज करते हैं। it is used to create the inertia और मूवमेंट को क्रिएट करने के लिए, रोटेशन मोशन को क्रिएट करने के लिए, कंटिन्यूस उसको मेंटेन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, व्हील्स यूज करते हैं। शुड कार हैव बम्पर दैट कोलाइड, कार में बम्पर्स क्यों होने चाहिए, बिकॉज दे प्रोटेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द पैसेंजर बाय विथ स्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कोलिजन। हम जिस तरीके से कार के बम्पर्स होते हैं, बम्पर्स हमारे क्या करते हैं, कार के मोशन के कारण ऊपर और नीचे होने के कारण पैसेंजर को उतना इम्पैक्ट नहीं आने देते, उसका कोलिजन का उतना इम्पैक्ट नहीं आने देते, फोर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते, इसलिए हम क्या यूज करते हैं, बम्पर्स यूज करते हैं। द टाइम पीरियड व्हेन द पेंडुलम इज टेकन टू द मून, अगर हम सिंपल पेंडुलम को मून पे ले जाएं तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशन फोर्स है मून का वो क्या है, कम, तो जो टाइम पेंडुलम होता है वो √L/g होता है, तो ग्रेविटेशन फोर्स कम होगा, टाइम पीरियड मेरा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एटमॉस्फेयर इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ बाय, एटमॉस्फेयर जो एयर है वो अर्थ पे क्यों है, क्योंकि ग्रेविटी है अर्थ की खुद की ग्रेविटेशनल फोर्स, उस कारण से हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर एग्जिस्ट करता है। द व्हील हैज बॉल बियरिंग, जो व्हील होते हैं उसे बॉल बियरिंग क्यों होते हैं, कन्वर्टिंग काइनेटिक फ्रिक्शन टू बैलेंस फ्रिक्शन। क्यों व्हील्स यूज करते हैं, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो रोटेट होने के कारण जो फ्रिक्शन है उसको किस में कन्वर्ट कर दे, वो बैलेंस फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर दे। द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड पेंडुलम का क्या होता है, 2 सेकेंड्स होता है। When a spherical ball made of steel is placed in mercury vessel, it will remain. अगर हम स्फेरिकल बॉल कोई बनाए स्टील की और उसको मरकरी में प्लेस करते तो क्या होगा, इट फ्लोट अबव द मरकरी सरफेस, वो क्या होगी, मरकरी सरफेस के ऊपर होगी, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी स्टील की, और मरकरी की क्या होगी, ज्यादा होगी, इस कारण से उसकी क्या रहेगी, सरफेस पे रहेगी। Holding a piece of wood under water, how much bouncy force will it have on it? अगर कोई पीस ऑफ वुड का मैं होल्ड करके रखूं पानी पर, तो उसमें कितना बाउंसी फोर्स आएगा, लेस देन द वेट ऑफ द वुड। क्या होगा, उस पर जो फोर्स लगेगा वो लेस देन होगा वेट ऑफ वुड की। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वुड हमारी हल्की होती है, वो इतना वाटर डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी, तो लेस देन वेट ऑफ वुड। द प्रेशर ऑफ गॉज इज प्लेस्ड इन द ब्लेजर, व्हाट हैपन व्हेन द एयर इज लूजली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ब्लेजर। अगर हम गॉज में हवा भर रहे हैं, स्लोली से उसको निकालें तो क्या होगा, मर्करी लेवल स्टार्ट टू इंक्राइज, जो मरकरी का लेवल है वो क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगा। विच कंपोनेंट विल बी द मोस्ट डिमांडिंग, विच कंपोनेंट इज मोस्ट डिमांडिंग, द स्पीड ऑफ बोथ कार डिक्रीजेस टू 0 आफ्टर द कोलिजन। जो अगर हमारा कोलिजन हो रहा है उसके बाद हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बाय विच एक्शन आर वेट क्लोथ ड्राइड इन द स्पिन ड्रायर, कौन सा वो एक्शन होता है जिसके कारण जब हम कपड़े ड्रायर करते हैं, घूम के वो पानी हट जाता है और हमारे कपड़े सूख जाते हैं, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन फोर्स के कारण। कॉन्ट्रैक्शन फोर्स के कारण क्या होता है, जब हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं तो कपड़े ड्रायर हो जाते हैं।
व्हेन अ पर्सन सिटिंग ऑन अ स्विंग स्टैंड ऑन इट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंग, अगर कोई पर्सन स्विंग स्टैंड पे खड़ा होगा तो फ्रीक्वेंसी ऑफ स्विंग क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। when the surface tension of the water is added to detergent, अगर surface tension क्या होगी, क्या impact पड़ेगा surface tension का water पे, अगर मैं उसमें डिटर्जेंट ऐड कर दूँ तो डिटर्जेंट ऐड करने के कारण surface tension क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। for which purpose metal gaps are left between the two rail pipes, metal gaps क्यों रखते हैं, फॉर लीनियर प्रोपोगेशन, लीनियर प्रोपोगेशन के कारण हम क्या रखते हैं, मेटल का गैप्स रखते हैं। गर्मियों में क्या होता है, मेटल एक्सपेंड करता है, मेटल एक्सपेंड करेगा लीनियरली, तो क्या हो जाएगा, गैप्स नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएंगे, कोलाइड हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, बेंड होंगे। तो उस बेंडिंग को रोकने के लिए लीनियर प्रोपोगेशन के कारण हम क्या करते हैं, दो मेटल्स में गैप रखते हैं। द रीजन फॉर द अराउंडिंग ऑफ स्मॉल बबल्स इज, स्मॉल बबल्स क्यों बन जाते हैं सरफेस के अराउंड, वो सरफेस के अराउंड इसलिए बनते हैं क्योंकि सरफेस टेंशन होती है वाटर में। Whom does the bark of velocity constant graph represent? जो constant velocity graph क्या represent करता है, acceleration को represent करता है। There is a hole in a copper disc. If the disc is heated, the size of hole. अगर copper disc में एक hole है तो size होल का क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मेटल क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करने के कारण वो क्या हो जाएगा, साइज उसका इंक्रीज हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ लाइट टू रीच द अर्थ फ्रॉम सन, अर्थ से सन तक पहुंचने के लिए लाइट को कितना टाइम चाहिए होता है, 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। बॉल पेन वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, बॉल पेन वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे, और फाउंटेन वर्क करता है कैपिलरी ट्यूब पे, कैपिलरी फंक्शन पे वर्क करता है, और बॉल पेन हमारा वर्क करता है ग्रेविटेशनल फोर्स पे। आशा करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में